नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। पाकिस्तान बोला भारत 36 घंटे में हमला कर सकता है। सूचना मंत्री ने आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमारे पास खुफिया जानकारी। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत उसके खिलाफ अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्यवाही कर सकता है। ट्रंप बोले, अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही, जल्द ट्रेड डील साइन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर चल रही बातचीत बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएगी। भारत पाकिस्तान अटारी बॉर्डर आज से बंद। 786 पाक नागरिक वापस लौटे। देरी से पहुंचे लोगों को नहीं मिली बॉर्डर पार करने की अनुमति। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से फैसले के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच बना अटारी बॉर्डर पूरी तरीके से बंद हो गया है। ट्रंप को 52% अमेरिकन ने खतरनाक तानाशाह बताया। सर्वे में लोगों ने कहा उनकी पावर कम हो वरना वे लोकतंत्र खत्म कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस बीच पब्लिक ओपिनियन सर्वे करने वाली अमेरिकी कंपनी PRRI ने ट्रंप को लेकर रिपोर्ट जारी की है। पाकिस्तान का आरोप, भारत आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा। पाक सेना बोली, भारत आतंकी भेज रहा। चैट के स्क्रीनशॉट दिखाए। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ मंगलवार शाम एक प्रेस ब्रीफिंग की। कनाडा चुनाव, खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह अपनी सीट हारे। नतीजा आने पर रो पड़े। PM मार्क कार्नी बहुमत से 5 सीटें पीछे पद पर बने रहेंगे। कनाडा में लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। कनाडा में सोमवार को आम चुनाव में पार्टी की जीत हुई है। गंगोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली चारधाम यात्रा की भी तो शुरुआत हो गई है। इससे पहले मां गंगा की डोली मुखबा से आज सुबह गंगोत्री धाम पहुंची। कोलकाता के होटल में लगी आग, 15 की मौत, 22 लोगों को बचाया। छत खिड़की से कूदते नजर आए लोग। SIT जांच करेगी। कोलकाता के कफालपट्टी मछुआ इलाके में मंगलवार रात एक होटल में आग लग गई। 15 लोगों की मौत और 13 लोग घायल हो गए हैं। विशाखापट्टनम में बारिश से नरसिंह स्वामी के मंदिर की दीवार गिरी। 20 फीट लंबी दीवार गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत, 4 घायल, जांच के आदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मंगलवार रात श्री वाराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर की दीवार का 20 फीट लंबा हिस्सा गिर गया। भारत से 6 दिन में 786 लोग पाकिस्तान भेजे गए। इनमें से 9 राजनयिक और अधिकारी शामिल। मेडिकल वीजा की वैधता भी खत्म हुई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया था। राजस्थान, देश के 5 राज्यों में हीट वेव अलर्ट। पहलगाम में गर्मी का 46 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान के जैसलमेर में टेम्परेचर 46.5 डिग्री पहुंचा। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वक्फ कानून के खिलाफ आज लाइट बंद करो अभियान। मुस्लिम बोर्ड की अपील, रात 9 बजे से 15 मिनट तक लाइट ऑफ रखें। कानून को असंवैधानिक बताया। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बुधवार को देश भर में लाइट बंद करो अभियान के तहत प्रदर्शन करेगा। इसके तहत 9 बजे से रात 9:15 तक लोगों को घर, दुकान और ऑफिस में लाइट बंद करने की अपील की गई है। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगे, लिखा आतंक का साथी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पहुंचेंगे। राहुल गांधी के यूपी दौरे का बुधवार को दूसरा दिन है। वो थोड़ी देर में रायबरेली से अमेठी पहुंच जाएंगे। वेरका और मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। आज से 2 रुपए महंगा मिलेगा फुल क्रीम और टोन्ड दूध। नई कीमतें आज से लागू। मदर डेयरी और वेरका ब्रांड से देश भर में दूध के दाम में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। पेगासस रिपोर्ट सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी जानकारी सड़क पर चर्चा के लिए नहीं। पेगासस जासूसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। हरियाणा के संत बोले, शराबियों के घर अन्न जल नहीं लूंगा, सिर्फ सत्संग करूंगा। आर्मी कैप्टन की नौकरी छोड़ साधु बने, 2 बार पाकिस्तान से लड़े। श्री कृष्ण प्रणामी मिशन के प्रमुख संत स्वामी सदानंद महाराज ने ऐलान किया कि जिन घरों में लोग शराब का सेवन करते हैं वह ना तो उन घरों का अन्न खाएंगे और ना ही जल पिएंगे। BSF जवान की गर्भवती पत्नी पंजाब पहुंची। बोली, बंगाल में बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स पकड़ कर ले गए थे। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पकड़े गए BSF के कांस्टेबल PK साव की गर्भवती पत्नी रजनी फिरोजपुर पहुंच गई है। राहुल कार्यकर्ताओं से बोले कि आप लंगड़े घोड़े हो। रायबरेली में कहा, खड़े हो जाओ, पार्टी को जिताओ, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं। इसके पहले दिन मंगलवार को राहुल ने सरेनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था।
सूरत में 11 साल के लड़के को लेकर भागे टीचर, 5वीं के स्टूडेंट को 1 साल से ट्यूशन पढ़ा रही थी। 4 दिनों से तलाश रही पुलिस। गुजरात के सूरत में 23 वर्षीय टीचर 11 साल के स्टूडेंट को लेकर फरार हो गई। लॉरेंस इंटरव्यू मामले में पुलिसकर्मियों को झटका। मोहाली कोर्ट ने खारिज की पॉलीग्राफ टेस्ट न करवाने की याचिका। दबाव में सहमति का किया था दावा। गैंगस्टर लॉरेंस के पुलिस कस्टडी में हुए इंटरव्यू मामले में 5 पुलिसकर्मियों द्वारा पॉलीग्राफ टेस्ट न करवाने के लिए दाखिल की गई याचिका मोहाली कोर्ट ने खारिज कर दी है। लखनऊ में मई के पहले सप्ताह में प्री मानसून बारिश, सामान्य से ज्यादा गर्म रहेगा मौसम। अप्रैल में 43 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में मई के पहले सप्ताह में प्री मानसून की बारिश हो रही है। अक्षय तृतीया पर छिंदवाड़ा में 928 जोड़ों का विवाह। उज्जैन में सीएम ने 72 दंपतियों को दिया आशीर्वाद। शाजापुर में 1200 जोड़े करेंगी शादी। मध्य प्रदेश में अक्षय तृतीया पर प्रदेश भर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिस दुल्हन की किडनैपिंग हुई वो प्रेमी के साथ मिली, वीडियो हुआ वायरल। बोली बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है, स्त्री के साथ खुश हूँ, पहली शादी जबरदस्ती हुई। ये बातें उस नवविवाहिता ने कही जिसकी 4 दिन पहले शादी के बाद विदाई के दौरान गन पॉइंट पर किडनैपिंग की बात कही गई थी। अक्षय तृतीया से शुभारंभ का दिन, आज नए काम की शुरुआत। अक्षय फल देने वाली स्थिति पर सोना खरीदना बहुत फलदायी होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी सोने के आभूषण पहनकर प्रकट हुई थी, तभी से ये त्योहार मनाया जाता है। अमेरिका का 500 करोड़ का विमान लाल सागर में गिरा। एयरक्राफ्ट कैरियर से फिसला सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट। अमेरिकी नौसेना का F/A-18E सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से फिसलकर लाल सागर में गिर गया है। नोएडा में 650 करोड़ का सर्राफा कारोबार होने की उम्मीद। एक दिन में 500 शादियां, सभी मैरिज हॉल बुक। वाहनों की बढ़ेगी बिक्री। अक्षय तृतीया पर ग्राहकों के स्वागत को लेकर गौतम बुद्ध नगर के 200 बाजार पूरी तरीके से तैयार हैं। सबसे अधिक उत्साही सर्राफा व्यापारी समेत 850 शोरूम संचालक हैं। नोएडा में आपको बताते चले, नोएडा में महिला से छेड़छाड़ में कश्मीरी युवक गिरफ्तार। कर्नल की बेटी पर निकाह कर कश्मीर ले जाने का बना रहा था दबाव। देश के लिए साल 1971 में युद्ध लड़ने वाले कर्नल की शादीशुदा बेटी के साथ कश्मीरी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक पर रोक। दुकानों और बाजारों में कपड़े, जूट के थैले अनिवार्य किए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी बैन। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। प्राधिकरण के बोर्ड रूप में ये अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री लक्ष्मी BS की अध्यक्षता में बैठक हुई। नोएडा की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, शॉर्ट सर्किट बनी वजह। कर्मचारियों ने सुरक्षित निकलकर बचाई जान। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 कोतवाली क्षेत्र स्थित कासना में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में मंगलवार दोपहर को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ICSE 2025 रिजल्ट। लखनऊ के समर्थ द्विवेदी और प्रणव सूरी ऑल इंडिया टॉपर। 22,000 स्टूडेंट शामिल हुए। ICSE और आपको बता दें ISC का रिजल्ट बुधवार को जारी हो गया है। CMS गोमतीनगर के 12वीं स्टूडेंट समर्थ द्विवेदी और प्रणव सूरी 99.75% अंक लाकर ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र बोले, मैडम टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर। प्रोफेसर के 8 विवादित पोस्ट सामने आए। PMCJI पर आपत्तिजनक कमेंट के। पाकिस्तान में वायरल हो रही लखनऊ यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी के सुर देशद्रोह के केस के बाद बदल गए हैं। ईडी ने अंसल ऑफिस पर मारा छापा। लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में एक साथ कार्रवाई। 600 करोड़ के फंड डायवर्जन की जांच। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लखनऊ समेत दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद ऑफिस में एक साथ छापेमारी की है। बीजेपी का लखनऊ समेत सभी जिलों में प्रदर्शन। मायावती ने भी सपा कांग्रेस को घेरा। अखिलेश को बाबा साहब के बराबर दिखाने पर रोष। समाजवादी पार्टी के पोस्टर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर काटकर अखिलेश यादव की तस्वीर जोड़े जाने से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। लखनऊ कमिश्नर से भिड़ी महिला, वीडियो हुआ वायरल। बोली, अफसर चोरों से मिले हैं। रोशन जैकब ने कहा, बाहर निकल जाइए। लखनऊ स्मार्ट सिटी ऑफिस में मंडलायुक्त कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने मंगलवार को लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान गोमतीनगर के नेहरू एनक्लेव से समस्या लेकर आई महिला उनसे भिड़ गई। कानपुर IIT छात्रा बोली, मोहसिन मेरा धर्मांतरण करना चाहता था, उसके परिवार वाले भी इसमें शामिल, विवाहित बताकर संबंध बनाए। कानपुर में तैनात रहे सस्पेंड ACP मोहसिन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ACP की पत्नी सोहेला की तहरीर पर कोर्ट ने IIT छात्रा के खिलाफ FIR का आदेश दिया था। हनुमानगढ़ी में 288 साल पुरानी परंपरा बदली। गद्दी नशीन महंत पहली बार बाहर निकले, इनके लिए कोर्ट खुद उठकर आई थी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के गहनशीन ने 288 साल पुरानी परंपरा बदल दी है। पहली बार गहनशीन महंत हनुमानगढ़ी से बाहर निकले हैं। जंग में सिर्फ 7 दिन टिकेगा पाकिस्तान। टैंकों में डीजल तक नहीं, भारतीय सेना 3 गुना ताकतवर। 88% गोला बारूद घर का बना। पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें NSA अजित डोभाल, CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के मुखिया मौजूद रहे हैं।
पीएम ने कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक ली। सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन, पूर्व रॉ चीफ जोशी चेयरमैन बने। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई है। इससे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह में शामिल हुए हैं। बैठक में क्या फैसला लिया गया, यह अभी सामने नहीं आ पाया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, 4 धाम यात्रा शुरू हुई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली 4 धाम यात्रा की विधिवत तैयारी शुरुआत हो गई है। 1.5 महीने के लिए कुल 8 महीने खोलने में लगे हैं। महाकुंभ को 2 महीने बीते, अभी सामान समेटा जा रहा है। रोज 50 श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन हो गया। बीते 2 महीने बीत गए, लेकिन आज भी कुंभ मेला क्षेत्र से सामान समेटना बंद नहीं हो पाया है। अक्षय तृतीया पर 65-70% सोने चांदी की प्री बुकिंग, बाइक पर 5 से 7 हजार, कार पर 60 से 70 हजार की छूट। पिछले साल 450 करोड़ का बिका था गोल्ड। अक्षय तृतीया को लेकर बुधवार को लगातार पटना के शहरों में करोड़ों रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। अखिल भारतीय ज्वेलर्स एवं गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के बिहार प्रमुख अशोक वर्मा ने कहा कि राजधानी में पिछली बार 200 करोड़ के सोने की बिक्री हुई थी। निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव की यह तस्वीर शेयर कर किया बड़ा दावा। जी हाँ, आपको बताते चले, उन्होंने लिखा है कि संसद के बजट सत्र के दौरान कन्नौज सांसद अखिलेश यादव लंदन में थे। सांसद ने लिखा, संसद के बजट सत्र के दौरान भी लंदन में जश्न मनाते रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। शराबबंदी कानून पर क्यों गिरे सीएम नीतीश, हाईकोर्ट ने जमकर लगाई लताड़। बिहार सरकार अपने बनाए शराबबंदी कानून पर फंस गई है। आए दिन शराब से मरने वालों की घटनाएं सामने आती हैं। पहलगाम हमले पर बोलकर चौतरफा गिरी नेहा सिंह राठौर, अब अनामिका अंबर ने ऐसा लताड़ा कि सब रह गए सन। जी हाँ, आपको बताते चले, पूरा देश एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गद्दारों की भाषा बोल रहे हैं। कोलकाता के होटल में लगी आग, 15 की मौत, 22 लोगों को बचाया। छत खिड़की से कूदते नजर आए लोग, SIT जांच करेंगे। कोलकाता के फालपट्टी मछुआ इलाके में मंगलवार रात एक होटल में आग लगने से 15 लोगों की मौत और 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेलबर्न कॉन्सर्ट विवाद में ऑर्गेनाइजर्स के आरोप, गंभीर पहुंची तो नेहा कक्कड़ ने किया गाने से इनकार। कहा, पहले स्टेडियम भरो, 3 घंटे फैंस ने किया इंतजार। सिंगर नेहा कक्कड़ मेलबर्न के कॉन्सर्ट के चलते विवादों से घिरी हुई हैं। सिंगर का आरोप है कि उन्होंने मेलबर्न में 3 घंटे तक फैंस को इंतजार करवाया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पर विवाद, पहलगाम हमले के बाद हुआ इवेंट, पाकिस्तानी वित्त मंत्री शामिल हुए, भारतीय स्टूडेंट्स ने आपत्ति दर्ज कराई। अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट में हाल ही में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें पाकिस्तान वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने हिस्सा लिया।